अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे आज तक बहुत से लोगों ने बहुत बार पूछा है कि यूके के एजुकेशन सिस्टम पे कोई वीडियो बनाए, हमें बताएं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, किसको फ्री एजुकेशन मिलती है, किसको फ्री एजुकेशन नहीं मिलती है। और एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई यूके के स्कूल्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अब तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप ये क्यों नहीं बताती कि यूके में इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ा सकते हैं, वहाँ आप क्यों नहीं पढ़ाती, ब्ला ब्ला। सो मेरी कोशिश होगी बहुत सारे सवालात को एड्रेस करने के साथ साथ इस सवाल को भी ज़रूर एड्रेस करूँ आज की वीडियो में। और ऐसे बहुत से सवालात हैं जो मुझसे आप वक्तन फ़ौक्तन पूछते रहते हैं। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। और अपनी वीडियो पे फर्दर बात करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ताकि आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरी वीडियोज़ मिस ना करें। सो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूके में किस किस टाइप के स्कूल हैं या कितने टाइप के स्कूल यूके में अमूमन होते हैं। अच्छा देखिए, यूके में ना अगर मैं बात करूँ ना मेन कौन सी टाइप से स्कूल की, वो है आपके पास स्टेट स्कूल, फेथ स्कूल्स, देन आपके पास आते हैं इंडिपेंडेंट स्कूल्स, देन आपके पास आते हैं ग्रामर स्कूल्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेट स्कूल्स के ऊपर कि स्टेट स्कूल्स कौन से होते हैं। स्टेट स्कूल्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं। ये सब के लिए फ्री होते हैं रिगार्डलेस कि आप काम करते हैं या नहीं काम करते, टैक्स पे करते हैं या नहीं पे करते। ये स्कूल्स हर बच्चे के लिए फ्री हैं। अगर आप यहाँ पे जॉब करने आए यूके और आपके बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते हैं तो आपके बच्चे इन्हीं स्कूल्स में जाएंगे और ये स्कूल्स आपके लिए भी टोटली फ्री होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं ये स्कूल चलते कैसे हैं, तो ये स्कूल गवर्नमेंट फंड करती है, आपके टैक्सेस के थ्रू इनको चलाया जा रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्कूल्स की, वो है हमारे पास फेथ स्कूल। फेथ स्कूल में दो तरह के फेथ फॉलो होते हैं नॉर्मली, जिसमें आपके पास आते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड देन आपके पास आते हैं कैथलिक स्कूल्स। अच्छा, इन दो टाइप्स के अलावा आपके पास इस्लामिक स्कूल्स भी फेथ स्कूल के अंदर ही जाते हैं, लेकिन मेन फ़र्क ये होता है कि बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स फ्री नहीं होते, जबकि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड और या कैथलिक स्कूल्स हैं आपके यहाँ पे टोटली फ्री होते हैं। लेकिन मेन फ़र्क ये होता है इनके अंदर कि ये पार्शली फंडेड बाय गवर्नमेंट होते हैं और पार्शली फंडेड बाय अथॉरिटीज़ होते हैं उनकी, जो उनके रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। आई मीन सो जितने भी फेथ स्कूल्स यूके के अंदर मौजूद हैं वो नेशनल करिकुलम तो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपनी रिलीजियस टीचिंग्स भी देते हैं बच्चों को। सो अगर हम बात करते हैं इस्लामिक स्कूल्स की कि ये फ्री होते हैं कि नहीं होते, तो यहाँ मैं आपको बात बताती चलूँ। देखें, इन दो स्कूल्स के अलावा लाइक चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड कैथलिक स्कूल्स के अलावा जितने भी फेथ स्कूल्स यहाँ पे यूके में मौजूद हैं वो गवर्नमेंट फंड नहीं करती, वो सेल्फ फंडेड होते हैं या फिर उनकी अपनी कोई कम्युनिटी उससे सपोर्ट कर रही हो तो कर रही हो। लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक मुझे पता है इस्लामिक स्कूल्स यहाँ पर पेड स्कूल्स हैं। बहुत कम है, इक्का दुक्का बर्मिंघम साइड पे और लंदन साइड पे हैं जो अनपेड हैं। ज़्यादातर यहाँ पर पेड स्कूल्स हैं। लाइक जो मेरे घर के करीब सबसे पहला जो स्कूल पढ़ता है ना इस्लामिक स्कूल, दे चार्ज 7,000 पाउंड पर ईयर पर चाइल्ड। सो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर किसी के दो बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उन दो बच्चों की फ़ीस भरने के लिए, लाइक मैं अपनी ही बात करती हूँ, मेरे माशाल्लाह से दो बच्चे हैं, अगर मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ इस्लामिक स्कूल्स के अंदर तो मुझे 14,000 पाउंड पर ईयर निकाल के रखना है एज़ पर 2023। 2024 के अंदर, 2025 के अंदर फ़ीस हर साल यहाँ बढ़ती है जैसे पाकिस्तान में बढ़ती है फ़ीस। सो हर साल के आप 200 से 300 पाउंड एक्स्ट्रा रखें पर बच्चे के। सो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो वो 28,000 पाउंड सालाना निकाल के रखे पहले अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसके बाद वो अपने खाने पीने का सोचेगा। सो ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी ये मेरे घर के नियर बाय स्कूल की है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है बर्मिंघम साइड पे एक दो स्कूल्स ऐसे हैं इस्लामिक स्कूल्स जो कि अप टू 2,500 और 3,000 पाउंड पर ईयर भी चार्ज करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपने वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना है तो यू हैव टू डू सम बेसिक रिसर्च। और जहाँ तक बात है ना फ्री स्कूल्स की, तो देखें यूके में ऐसा नहीं कि फ्री स्कूल्स हैं नहीं, यूके में डेफिनेटली फ्री इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि वो फ्री इस्लामिक स्कूल आपके घर के बिल्कुल बराबर में हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री इस्लामिक स्कूल बहुत अच्छा हो जहाँ पे आप प्रेफर करें अपने बच्चा पढ़ाना। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल्टन के अंदर कुछ फ्री इस्लामिक स्कूल्स मौजूद हैं, लेकिन वो ऐसे फ्री इस्लामिक स्कूल्स हैं कि मेरी अपनी फ्रेंड ने अपना बच्चा उस स्कूल में भेजा और 2 महीने बाद उसने वो बच्चा वहाँ से निकाल लिया था स्कूल से, क्योंकि उसको वहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझ नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक चीज़ फ्री है तो वो आपको समझ में भी आ जाए और आपका बच्चा उस स्कूल में जाके कुछ सीखे भी।
सो जनाब अब हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट स्कूल्स की। इंडिपेंडेंट स्कूल्स जो होते हैं ये प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और इनकी अच्छी खासी फीस होती है, मतलब पर टर्म अप टू दे चार्ज 3000 पाउंड 4000 पाउंड इवन मोर। डिपेंड्स के स्कूल की रैंकिंग कैसी है, इनकी भी रैंकिंग होती है, ऐसा नहीं कि इनकी रैंकिंग नहीं होती। और अमूमन जिन स्कूल्स की यहाँ पे अच्छी रैंकिंग है थ्रू आउट उन्होंने मेंटेन की है, तो उनकी फीस भी अच्छी खासी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ स्कूल की, जो है ग्रामर स्कूल। यूके के अंदर जो ग्रामर स्कूल हैं ये भी स्टेट रन स्कूल्स हैं और ये भी आपके गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, लेकिन इनका अंदर फ़र्क ये होता है, पहली बात है कि ये सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल नहीं होते ग्रामर स्कूल। अगर प्राइमरी लेवल पे आपने कहीं बच्चे को डालना है तो आप इंडिपेंडेंट स्कूल्स में डाल रहे होते हैं, या फिर वो फ्री जो होता है आपके स्टेट स्कूल्स इसके अंदर जा रहे होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो स्टेट स्कूल्स और ग्रामर स्कूल्स को डिफरेंशिएट करती है, देखें ग्रामर स्कूल्स में अगर आपके बच्चे ने जाना तो आपका बच्चा शुड बी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, वो थ्रू आउट एकेडमिकली अच्छा स्टूडेंट रहा हो। ग्रामर स्कूल का अपना एक एंट्री एग्जाम होता है जिसको पास करना जरूरी होता है और बच्चे यहाँ पे 2 साल पहले से उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा एंट्री एग्जाम क्लियर कर लेता है तो ग्रामर स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, फ्री होता है उसके लिए वो टोटली स्कूल। अगर आप बात करते हैं स्टेट स्कूल्स की, तो स्टेट स्कूल नॉर्मल सेकेंडरी स्कूल है, जैसे दुनिया में कहीं पे भी सेकेंडरी स्कूल होते हैं, बच्चा एक क्लास पास करता है, सेकंड क्लास में जाता है, दैट्स इट, दिस इज हाउ द नॉर्मल स्कूल वर्क्स। सो अगर हम बात करते हैं अब कि भाई यूके में कितने साल का बच्चा स्कूल जाता है, तो देखें यूके के अंदर 5 साल का बच्चा क्लास 1 में जाता है। सो अंडर 5 इयर्स का अगर बच्चा है आपका और अगर आप उसे नर्सरी नहीं भेजना चाहते, रिसेप्शन नहीं भेजना चाहते, तो इट्स टोटली फाइन, आप उसे घर पे भी पढ़ा सकते हैं, होम स्कूलिंग कर सकते हैं। एंड जस्ट सपोज अगर आप अपने बच्चों को फर्दर होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं, लाइक क्लास 1 2 3 4 वगैरह में भी होम स्कूलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको अपने काउंसिल को प्रॉपर इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनको ये बताना पड़ता है कि आपके क्या प्लान्स हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बच्चों को प्रॉपर एग्जाम होता है जैसे किसी नॉर्मल बच्चे का एग्जाम होता है, ताकि वो देखा जाए कि आपका बच्चा होम स्कूलिंग में उसका मतलब क्या उसकी अब तक प्रोग्रेस रही है और वो एलिजिबल है क्लास 2 में जाने के लिए या नहीं। अगर वो क्लास 1 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाता है विच इज़ बेसिक फोनिक एंड बेसिक मैथ्स, सो अगर आपका बच्चा एग्जाम पास कर लेता है तो फिर वो क्लास 2 में चला जाता है, आपको कहा जाता है जी कि अब इन्हें आप क्लास 2 की बुक्स वगैरह पढ़ा सकते हैं। सो अगर अब बात की जाए कि आपका बच्चा किस एज में नर्सरी स्टार्ट करता है, तो आपका बच्चा यूके के अंदर 3 साल का होता है तो नर्सरी स्टार्ट करता है। नर्सरी स्टार्ट करता है वो 15 घंटे की, अगर एक बंदा जॉब कर रहा है और टैक्स पे कर रहा है। अगर मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं तो 15 आवर्स ईच होता है, मतलब आपका बच्चा 30 घंटे नर्सरी जा सकता है। सो जनाब अब आते हैं अपने सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया। वो ये है कि भाई क्या यूके में स्कूल्स में बुक्स, कॉपीज, बैग्स, यूनिफॉर्म, शूज सब फ्री मिलता है? सो जनाब अगर आपका बच्चा स्टेट के स्कूल में जा रहा है जो कि फ्री होता है, तो उसको वहाँ पे बैग, कॉपीज एंड बुक्स फ्री मिलते हैं, बट यूनिफॉर्म के लिए, शूज़ के लिए, जंपर्स के लिए, जैकेट्स के लिए आपको खुद पे करना पड़ता है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कि यूके के स्कूल्स में बच्चों पे कितना प्रेशर होता है पढ़ाई का, कितना बर्डनाइज किया जाता है यहाँ पर, सो यकीन माने यूके में बच्चा जितना स्कूल जाके खुश होता है ना, उतना वो घर रह के भी कभी खुश नहीं होता। मतलब बच्चों को यूके में स्कूल्स में इतना मज़ा आता है, इनके लिए स्कूल फन प्लेस होती है अप टू क्लास 6। क्लास 6 तक तो बच्चे स्कूल में सिर्फ चिल मारने जाते हैं, मतलब घर भी आते हैं ना तो वीक में एक कॉपी मिलती है इनको, जो आपको वीकली काम करना होता है हार्डली। उसके अलावा कोई काम नहीं होता बच्चों को, सिवाय इसके कि वो बस खेलें कूदें ऐश करें। सो यहाँ का बच्चा बिल्कुल फेमिलियर नहीं है वर्ड स्ट्रेस से, प्रेशर से रिगार्डिंग देयर स्टडीज़ एट लीस्ट। स्कूल बल्कि बच्चों को बहुत पुश करता है, बहुत इंकरेज करता है कि बच्चे फ़न एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लाइक डिफरेंट तरह के यहाँ साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल के अंदर आए दिन। यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट डेज़ को, डिफरेंट कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल्स के अंदर। बल्कि स्कूल आपके बच्चों को बहुत इंकरेज करता है कि आपके बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। ऑल्दो वीकली पीई हर स्कूल में होती है और हर क्लास में होती है। इसके अलावा भी आपके बच्चों को स्कूल बहुत पुश करता है कि डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो पार्ट लें, लाइक हॉकी में लें, फुटबॉल में लें। मेरा अपना बेटा वीकली 1 टाइम मतलब स्कूल में ना हॉकी प्ले करता है आफ्टर स्कूल। 1 घंटा वो स्कूल में रहता है, तो एक दिन वो हफ्ते में 4:30 बजे आ रहा था वापस। अच्छा, बात करते करते एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आई, तो सोचा इसको यहीं पे ऐड कर देती हूँ। बहुत से लोग मुझसे भी पूछेंगे कि स्कूल में लंच वगैरह फ्री होता है कि नहीं होता। तो जनाब आपके बच्चे रिसेप्शन से लेके या आप नर्सरी कह लें, जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं अप टू क्लास 2 दे गेट फ्री लंच। उसके बाद से आपको लंच के लिए पे करना पड़ता है, आई थिंक 1 पाउंड या 2 पाउंड पर डे होता है वो।
और बहुत से स्कूल्स में हलाल लंच का अलग से ऑप्शन अवेलेबल होता है। लाइक मेरे बेटे के स्कूल में हलाल लंच का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन फूड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो वो हफ्ते में 2 से 3 दिन स्कूल से खाता है जब पिज्ज़ा या फिंगर फिश होती है, बाकी डेज वो घर से लेके जाता है। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके बच्चों को स्कूल का लंच नहीं पसंद आता तो आप उसे घर से भी पैक लंच दे सकते हैं। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ की क्लास टीचर्स की, तो यहाँ पे जितनी भी टीचर्स होती हैं ना, जो मेन क्लास टीचर्स होती हैं, वो फुली क्वालिफाइड होती हैं। वो होती हैं जिन्होंने प्रॉपर इस बारे में पढ़ा होता है, डिग्री ली हुई होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई होती है। एंड ट्रस्ट में यहाँ के टीचर्स बच्चों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हैंडल करती हैं। वो बच्चे की साइकोलॉजी अच्छी तरह से समझती हैं, बच्चों की ना नर्व्स पकड़ लेती हैं कि किस बच्चे को क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, किससे किस तरह से बात करना चाहिए, किसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। और स्कूल्स में शाउटिंग का तो रिवाज ही नहीं है, मानना तो बहुत दूर की बात है। टीचर्स यहाँ कभी शाउट नहीं करती बच्चों के ऊपर। एंड जस्ट सपोज अगर आपका बच्चा किसी एक एरिया में लैक करता है तो स्कूल बहुत एफर्ट्स डालता है उसको उस एरिया में स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लाइक अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ तो स्टार्ट में जब वो स्कूल गया था तो वो थोड़ा सा लैक कर रहा था फोनिक्स के अंदर। तो उसको ना वहाँ पे इसी क्लास में 3 सेक्शन बने हुए थे, पिंक, येलो एंड ब्लू। तो ब्लू वाला था वो बच्चे थे जिनके फोनिक्स बहुत अच्छे थे। और मेरे बेटे ने आफ्टर आई थिंक 4 मंथ्स उस ब्लू सेक्शन में गया था, ब्लू ग्रुप में गया था बच्चों के जिनके फोनिक्स स्ट्रॉन्ग थे। तो उसको टाइम लगा था, लेकिन उसकी टीचर ने मुझे कभी नहीं कहा कि आपके बच्चे के फोनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि उल्टा हर 2-3 दिन के बाद मैं इसकी टीचर से जाके कहती थी कि भाई ये मुझे लगता है इंप्रूव नहीं कर रहा, ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा, इसके फोनिक्स नहीं सही। उल्टा वो मुझे तसल्ली देती थी कि भाई जितना हमने अब तक नोट किया ना, ही इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, आप जस्ट ओवर थिंक कर रही हैं इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, जो मैंने आपको एक ग्रुप वाली बात बताई है ना, डिफरेंट कलर्स के ग्रुप होते हैं, ये कभी भी पेरेंट्स को नहीं बताए जाते, क्लास के अंदर के ग्रुप्स होते हैं। लेकिन आपके बच्चे जाहिर सी बात है घर आके शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं फलाना बच्चा फलाने ग्रुप में, फलाना ग्रुप में, और कुछ आपको ऑनेस्टली भी पता होता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस क्या चल रही है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात बताती चलती हूँ कि स्कूल के अंदर फुल टाइम नर्स अवेलेबल होती है आपके बच्चों के। खुदा ना खास्ता आपका बच्चा गिर जाता है खेलते हुए, चोट लग जाती है या उसे फीवर हो जाता है या कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है मेडिकली उसे स्कूल में, तो उसको फ़ौरन असिस्ट किया जाता है, उसको फ़ौरन देखा जाता है। और अगर उसको कहीं पर रेफ़र करना हो, जस्ट सपोज प्रॉपर स्कूल में यहाँ पे ना आई साइट चेक होती हैं बच्चों की। मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को ग्लासेस लगे हैं, वो भी स्कूल ने ही रेफ़र किया था उसको आई साइट के लिए कि उनको लगा था कि इसके आई साइट वीक है। फिर उसके बाद मेरे बेटे के 2-4 डिफरेंट चेकअप वगैरह हुए, तो उसके बाद अल्टीमेटली उसको ज़ाहिर सी बात है ग्लासेस लगे क्योंकि उसकी आई साइट वीक थी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करती चलती हूँ, अगर किसी के बच्चे खुदा न खासा यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको स्पेशल नीड्स होती हैं, तो उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट यहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल हैं। मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे ऐड कर देती हूँ। तो अगर आपके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर उनको डिफरेंट नीड्स हैं, उनको डिफरेंट तरह के स्कूलों में अकोमोडेट करना है, तो यहाँ पे इनके प्रॉपर स्कूल्स बने होते हैं। ऑल्दो ज़्यादातर ऐसे स्कूल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के फंडेड स्कूल्स बहुत कम होते हैं ऐसे। तो जनाब, अगर आप बात कर लीजिए आपके बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड, आपके बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग से रिलेटेड या उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड, सो जनाब यहाँ पे हर टर्म में एक दफ़ा आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग ज़रूर होती है टीचर के साथ, जहाँ पे वो आपसे आपके बच्चों की प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं। उनकी जिस सब्जेक्ट में प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो वो भी बताई जाती है, जिनमें थोड़ी वीक हो वो भी बताई जाती है। टीचर्स पेरेंट्स के साथ मिलकर प्रॉपर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि घर में आपने ये करना है जिससे आपके बच्चे को हेल्प आउट होगा, और स्कूल में हम ये करेंगे। अच्छा, उस पेरेंट टीचर्स मीटिंग के अंदर ना आपके बच्चों के स्कूल की जो कॉपीज होती हैं, जो स्कूल में वो काम करते हैं जिन कॉपीज के अंदर, वो भी दिखाई जाती हैं। ज़्यादातर हिस्ट्री की होती है, इंग्लिश की होती है, मैथ्स की होती है, साइंस की होती है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, रिजल्ट हमेशा आपके बच्चों के एनवलप में बंद करके दिए जाते हैं, कभी भी ओपनली उसके रिजल्ट को डिस्कस नहीं किया जाता, और उस रिजल्ट के अंदर पूरे साल की प्रोग्रेस मेंशन होती है उस बच्चे की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करती चलती हूँ कि आपके बच्चों को कब तक एजुकेशन यूके में फ्री होती है। तो आपके बच्चे को अप टू 19 ईयर्स यूके में एजुकेशन फ्री होती है, जिसके अंदर GCSE जब बच्चा पास करता है उसके बाद कॉलेज जाता है, कॉलेज पास करता है उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है। सो कॉलेज तक एजुकेशन आपके बच्चे को यहाँ पे फ्री होती है। और आफ्टर कॉलेज आपकी जब यूनी स्टार्ट होती है तो यूनी के पैसे आपको देने होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एडवांटेज ये होता है कि आप होम स्टूडेंट की फ़ीस भरते, इंटरनेशनल की फ़ीस नहीं भरते। होम स्टूडेंट की फ़ीस काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट 12,000 पाउंड भर रहा होता है, तो जो होम स्टूडेंट की फ़ीस होती है वो 7,000 पाउंड, 8,000 पाउंड होती है। अगर उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ये फ़ीस और कम हो जाती है। सो जनाब, आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम समझने में थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली होगी। अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने बतानी थी आपको कि इंशाल्लाह ताला आज के बाद से जितने भी आगे व्लॉग्स आने वाले हैं उसके अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं एक Q&A सेक्शन रखूं जिसके अंदर मैं किसी एक रैंडम क्वेश्चन को आपके आंसर करूंगी। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो यूज़फुल रहे दूसरों के लिए भी तो ज़रूर पूछिएगा। मेरी कोशिश होगी किसी एक को मैं नेक्स्ट व्लॉग में आंसर करूँ। और जनाब, मैं आपको
पेशगी इत्तला दे देती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग भी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। वो व्लॉग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, आप कैसे अपने बच्चे को यूके के स्कूल में इनरोल करवा सकते हैं। सो जनाब, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है और आप नेक्स्ट व्लॉग देखना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।